Good morning class. Today's topic is price determination under perfect competition. मीन्स जब परफेक्ट कंपटीशन रहता है तो उस कंडीशन में फर्म कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी ध्यान में रखकर जो फुल कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, अपने प्राइस डिसाइड करती है। क्योंकि फुल जो परफेक्ट कंपटीशन है या पूर्ण प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके लिए मार्केट में डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। मीन्स अगर हम सही तरीके में फुल कंपटीशन को या फिर जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसको समझना चाहते हैं तो उसका मेन पॉइंट है कि इसमें क्या रहते हैं, जो परचेसर हैं और सेलर हैं वो बहुत बड़े उसमें रहते हैं। मीन्स उसमें आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं और बहुत ज़्यादा परचेसर भी होते हैं। मीन्स उनको खुल के मार्केट मिलता है, किसके लिए, पर्टिकुलर एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाने वाले भी बहुत सारे होते हैं और ख़रीदने वाले भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि बाकी के फर्म किस तरह से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे करते हैं तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे क्या पड़ता है, डिमांड पे पड़ता है। क्योंकि सेम उसी तरह का प्रोडक्ट दूसरे जो और फर्म है सेम वैसा ही बना रही है, मीन्स कोई भी डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके बेसिस पे आप कह सकें कि पर्टिकुलर इस डिफरेंस के कारण हमारा रेट ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए जो परफेक्ट आपका कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करते हैं उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको किस पे फोकस करना पड़ता है, पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो क्या रेट डिसाइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रेट डिसाइड यानी उस लेवल के अकॉर्डिंग अपना प्राइस क्या करते हैं, सेट करते हैं, जिससे कि हमारा और दूसरी फर्म का जो रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि जैसे ही डिफरेंस आएगा हम कंपटीशन में क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अब यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं परफेक्ट कंपटीशन के। परफेक्ट कंपटीशन के क्या फ़ीचर होते हैं, सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मीन्स जो बायर भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो सेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन्स पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी फर्म होती हैं। फिर उसके बाद होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मीन्स जितनी भी फर्म रहती हैं सबका जो प्रोडक्ट रहता है वो लगभग एक जैसा होता है, चाहे वो साइज़ के अकॉर्डिंग हो, कलर के अकॉर्डिंग हो, हर एक तरह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। फिर उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ फर्म। मीन्स अगर आप फर्म अपना बंद कर देते हैं तो भी टोटल जो आपका कहना चाहिए सप्लाई है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। या कोई नई फर्म आके जुड़ जाती है तो भी उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई में चेंजेस नहीं होता। मीन्स इतने ज़्यादा लेवल पे इसका प्रोडक्शन और सप्लाई होता है कि अगर कोई नई फर्म आती है तो भी उसका असर नॉर्मल रहता है और कोई उसके छोड़ कर जाता है तो भी वो जो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बनी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्योर कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है फुल नॉलेज। फुल नॉलेज मीन्स जो सेलर है और जो परचेसर है दोनों को मार्केट का फुल नॉलेज होता है। मीन्स पर्टिकुलर मार्केट में किस प्राइस में ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए उसका भी पूरा नॉलेज होता है, और कौन ज़्यादा कीमत पे बेच रहा है और कौन कम कीमत पे बेच रहा है इसका भी पूरा नॉलेज क्या होता है, हर किसी को होता है। परफेक्ट मोबिलिटी मीन्स इसमें कंटिन्यूएशन में क्या होता है, मोशन होते रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग होती रहती है जिसके अकॉर्डिंग डिमांड है। तो ये जो वर्क है लगभग सब जगह का एक है, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप अलग अलग जगह पे जाने के लिए टोटली क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मीन्स एक ही जगह बंद के रहने की आपको किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, अलग अलग परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशन है। नेक्स्ट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मीन्स जो आपका फुल कंपटीशन होता है किसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो लगभग हर जगह के लिए हम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं, चाहे वो दूर का ट्रांसपोर्टेशन हो या पास का, उससे किसी भी तरह से उसके प्राइस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नो सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी किसी तरह का नहीं करते, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे या उसका दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी के डिमांड में है वो चीज़ और उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई भी कंटिन्यूएशन में होती जा रही है। सिंगल प्राइस, पूरे मार्केट में उसका प्राइस कैसा रहता है, एक ही रहता है, मीन्स फर्म बहुत सारी हैं लेकिन लगभग उनका रेट कैसा रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। चेंजेस होने का मीन्स है आप कंपटीशन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। नो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्यों रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेलर हैं और जो परचेसर हैं उन पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये टोटली एक दूसरे से ही कंपटीशन में के कारण रेस्ट्रिक्शन में है। तो ये अपने आप को खुल के बिज़नेस तो करते हैं लेकिन अपने रेट वगैरह सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन से बाहर नहीं होना है और उनको नुकसान में भी बिज़नेस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व। हॉरिजॉन्टल रेवेन्यू कर्व मीन्स जो फुल कंपटीशन होता है मार्केट में, उसमें जो आपका कर्व बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, टोटली फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मीन्स डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती जाती है और ये हमेशा हमको किसके थ्रू जैसा मिलता है, एक सिंगल लाइन में मिलता है। मीन्स जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और डिमांड भी हमेशा उसके अकॉर्डिंग क्या रहती है, इक्वल रहती है, क्योंकि हर जगह मार्केट का जो प्राइस है वो कैसा है, फिक्स है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन किसके अकॉर्डिंग, फुल कंपटीशन के अलग अलग फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि फुल जो कंडीशन है किसकी है, कंपटीशन की अराइज है। अब सवाल ये उठता है कि फुल परफेक्ट कंपटीशन या फुल कंपटीशन जैसी कंडीशन होती भी है या नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो इस लेवल में कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के लिए प्राइस एक जैसा ही रखना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूएशन में बहुत सारे आपको कहना चाहिए परचेसर भी मिल जाएंगे और सेलर भी मिल जाएंगे, ये सब पॉसिबल एक्चुअल में नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि आपको क्या हो रही हैं, जो परचेसर है उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, मीन्स क्वालिटी भी मिल रही है, प्राइस भी कम मिल रहा है, ऐसा जबकि होना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो थोड़े बहुत लेवल में इनको कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है, या फिर आपका कौन सा है जो फॉरेन मनी मार्केट है, ये सब में इस तरह के कंपटीशन देखने को मिलते हैं। बाकी एरियाज़ में इस तरह के कंपटीशन देखने को हमको नहीं मिलते। अगर फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ले लें तो एग्रीकल्चर में हर कोई किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से, और इसके प्रोडक्ट के रेट भी लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते हो तो आप क्या होते हो, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, और जनरली इनका रेट एक लेवल से ही यानी इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या अलग अलग लेवल पे इनका प्राइस नहीं पहुंचता। इसलिए आप एग्रीकल्चर को इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। बाकी चीज़ें फुल कंपटीशन की कंडीशन में जनरली बहुत कम ही आती हैं। अब नेक्स्ट है फुल कंपटीशन और आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। प्योर कंपटीशन जनरली ये अमेरिकन वर्ड है, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग प्योर कंपटीशन वर्ड यूज़ किया जाता है, नहीं तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन ही कहते हैं। प्योर कंपटीशन में जनरली जो अभी तक आपने फीचर्स पढ़े
उसके 3 फीचर ही मैं इनसे शुरू के जो 3 फीचर हैं, पहला तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, दूसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट और तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ये 3 कंडीशन जहाँ पे अप्लाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर कंपटीशन वाली कंडीशन। बाकी के जो फीचर्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होते। अगर बाकी के फीचर्स उसमें अप्लाई हो रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा। बस ये दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। मीन्स इसमें कंडीशन क्या होती है, जो शुरू की 3 आपकी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में है बस वही इसमें अप्लाई होगी, बाकी चीज़ें इसमें अप्लाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। किस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो भी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होती है उसमें हमको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है फर्म। इंडस्ट्री मीन्स जब फर्म का यानी जो फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स एक जैसा ही काम करते हैं तो इस फर्म के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। और एक ही तरह के वर्क करने वाले सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो फर्म एक होता है और फर्म का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब फुल कंपटीशन की कंडीशन होती है तो जनरली एक फर्म अपने से होके पर्टिकुलर कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती, उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। मीन्स जो फर्म का ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप जिस लेवल पे अपने प्राइस डिसाइड करते हैं उसी पे ही जो दूसरा अकेला फर्म होगा उसी को भी उसको भी उस लेवल के अकॉर्डिंग ही अपना क्या करना, डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका प्राइस डिसीजन लेते हैं उसके 2 कंडीशन है। एक है अकॉर्डिंग टू फर्म मीन्स उद्योगों द्वारा कीमत निर्धारण, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू फर्म मीन्स फर्म की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको ध्यान में रखकर क्या करना, प्राइस डिसाइड करना। इस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन की 2 कंडीशन है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक होता है कहना चाहिए जो इंडस्ट्री है, सबसे पहले हम उसको उसमें समझेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन के इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका टेबल दिया है, अब क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस डिसाइड करते हो तो उसमें 2 लोगों का बहुत मेन रोल होता है। एक होता है सेलर और दूसरा होता है परचेसर। अब इसमें से जो सेलर है वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और जो परचेसर होता है वो क्या चाहता है कि कितने कम रेट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने को मिले। अब दोनों में कंपटीशन होता है, एक ज़्यादा रेट रखता है दूसरा कम रेट रखता है। अब दोनों में तब तक खींचातानी चलते रहती है जब तक कि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे आके मीन्स एक प्राइस पे आके दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको टेबल से यहाँ क्लियर हो रहा है, टेबल में जैसे 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ में जो डिमांड है वो कितनी है, 50 है, ठीक है। और सप्लाई कितनी हो रही है, 10 हो रही है। 2 रुपीज़ में डिमांड 40 है, सप्लाई 0 हो रही है। 3 रुपीज़ में डिमांड 30 है, सप्लाई भी क्या हो रही है, 30 हो रही है। 4 में डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। 5 में भी डिमांड कम हो गई, सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो मीन्स हमको मेन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कहाँ पे मिल रहा है, 3 रुपीज़ में, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो उस लेवल पे हम क्या मानेंगे कि जो 3 रुपीज़ में है पर्टिकुलर वो क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का रेट होना चाहिए 3 रुपीज़ में। क्या होगा, जो आपका डिमांड और सप्लाई वाला कंडीशन है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको हम इस ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ई आपको प्रेजेंट कर रहा है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वल वे पे
कट कर रहे हैं। तो आपको कौन सा जो पॉइंट है मिल रहा है, ई पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट पे अगर पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है ओ एम क्वांटिटी और ओ पी प्राइस पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपका जो कंडीशन है वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन है, जैसे मैंने बताया, एक किससे रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री से, दूसरा किससे रिलेटेड होता है, फर्म से। अब इंडस्ट्री अपना जो रेट डिसाइड करती है वो आपने समझ लिया कि जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे काटता है, मीन्स ई पॉइंट पे काटता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे काटता है, उस रेट पे मीन्स एम ई पॉइंट पे आप क्या करते हो, पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को बेचते हो। मीन्स आपका प्राइस किसके बराबर है, ई एम के बराबर है, ठीक है। लेकिन जब हम फर्म में तो एज ए जैसे ही इंडस्ट्री ने डिसाइड किया सेम उसी पे फोकस करने के लिए, हालांकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस लेवल को किससे मैनेज करते हैं, हमारा ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मीन्स इक्वल होना चाहिए। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करती है फर्म, पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड करती है और उस रेट पे प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करती है। मीन्स जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है और जो फर्म डिसाइड करती है लगभग आपस में क्या होते हैं, एक जैसा ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखने की कोशिश नहीं की जाती। डिफरेंस रखने की कोशिश इसलिए नहीं की जाती क्योंकि अगर आप डिफरेंस रखेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको क्या होगा, कंपटीशन से आप अलग हट जाएंगे, नीचे आएंगे मीन्स आप किस में जाएंगे, लॉस में जाएंगे। नीचे रखने का मतलब है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होना, लेकिन वो इतने लेवल पे नहीं होगी क्योंकि तब लोगों को लगेगा कि आप में क्वालिटी वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी आप रेट क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं जबकि बहुत सारी फर्म उसी तरह के बिजनेस को कर रही हैं। इसलिए हमको ध्यान में रखना होगा कि जब भी प्राइस डिसाइड करें तो उसमें हमको प्रॉपर जो बाकी फर्म है किस रेट पे बेच रही है उसके अकॉर्डिंग अपने भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डिसाइड करना और रेवेन्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। अब इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म का प्राइस किस तरह से डिसाइड करेंगे फुल कंपटीशन की कंडीशन में। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जहाँ पे हमको क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है और जो कॉस्ट है उसका लेवल क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और जब हम इस कंडीशन में रहते हैं तो इस कंडीशन से ना नीचे आने के बारे में सोचते हैं ना ही ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नीचे आएंगे तो भी क्या होगा, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगा, ऊपर जाएंगे तो भी कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जिस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं। ठीक वैसे ही जो इंडस्ट्री है वो भी क्या करती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाए रखने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जब फर्म है, फर्म क्या करती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट पे फोकस करती है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहे, जबकि जो इंडस्ट्री है वो फोकस करती है कि जितने फर्म है बस उतने ही बने रहे, ना उसमें कोई नया आए ना पुराना उसमें से बाहर निकल के जाए, क्योंकि नया आएगा तो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाएगी और कोई पुराना जाएगा तो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह जब प्राइस डिसाइड करते हैं तो मेनली हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम फुल कंपटीशन में किस तरह से प्राइस का डिटर्मिनेशन करें। तो इसके दो मेथड हैं, ये पहला है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम समझेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये पिछले बार भी आपने समझा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे रहती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको दिखता है उस पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड करते हैं।
और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जो आपका टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू को क्या करता है, नीचे से आके कट करता है। मीन्स अगर ऊपर से आके कट कर रहा है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कहेंगे। जब टोटल कॉस्ट नीचे से आके ऊपर की तरफ जाते हुए टोटल रेवेन्यू को कट करता है तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। और जबकि जब ऊपर से नीचे की ओर आके काटता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन वाली कंडीशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब नीचे से हम आके ऊपर की तरफ टोटल कॉस्ट किसको कट करता है, टोटल रेवेन्यू को, तो जो एरिया हमको सबसे ज़्यादा गैप वाला मिलता है उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, टॉप प्रॉफिट वाली कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे है, BE की कंडीशन पे है। तो BE की कंडीशन ही हमारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम प्रॉफिट पॉइंट है, जहाँ पे प्रॉफिट हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे देखिए कॉस्ट क्या है, सबसे कम लेवल पे है और जो आपका रेवेन्यू है वो सबसे हाई लेवल पे है, यानी प्रॉफिट का रेशियो सबसे ज़्यादा है और कॉस्ट का लेवल क्या है, सबसे कम है। मींस लॉस होने के चांसेस इसमें क्या है, बहुत कम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैनेज करके रखें। तो यहाँ पे जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू है वो उससे माइनस होता है आपका टोटल कॉस्ट। मीन्स टोटल रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा हमेशा किससे, टोटल कॉस्ट से, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और ये प्रॉफिट कैसा रहेगा, जैसा आप अर्न करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में वो एरिया आप इसमें कवर करेंगे। सेकंड है आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसमें हम क्या फोकस करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहें, इक्वल रहें। अगर ये दोनों इक्वल हैं मीन्स वो आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है और उस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका रेट क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिसाइड कर सकते हैं। इसमें भी 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है जब MR क्या होता है, बड़ा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, और दूसरा कंडीशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, छोटा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, और तीसरा कंडीशन होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है कि जो मार्जिनल आपका कॉस्ट है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू से के इक्वल है। ठीक है, इसमें इक्वल वाली कंडीशन प्रेजेंट हो रही है क्योंकि ये कहाँ पे काट रहा है, B बिंदु पे, यानी पे कि अगर आप OM प्रोडक्ट को एज आ आउटपुट निकालें और उसको MB रेट पे बेचें तो आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो आप गेन करना चाहते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या होगा, गेन होगा। इसी को हम यहाँ टेबल से भी समझ सकते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू शेड्यूल में। जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर से नीचे आता है तो इसे हम कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहते, लेकिन जब कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से आके ऊपर की तरफ कट करती है तो फिर हमको जो पॉइंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियल पॉइंट के यहाँ पे क्या हो गया, E हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टेबल से आपको क्लियर है कि जब 0 यूनिट था तो टोटल प्रॉफिट 0 था 1 और 2 यूनिट जब प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल प्रॉफिट जो है माइनस में आता है। 3 में +4 में आपको प्रॉफिट मिलता है, 4 में आपको +10 में प्रॉफिट मिलता है, 5 में आपको +10 में प्रॉफिट मिलता है, 6 में आपको +10 में प्रॉफिट +6 में प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 वो कंडीशन है जबकि हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें लेकिन हम कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, 5th वाला सेलेक्ट करेंगे। अब 5th वाला सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि यहाँ पे टोटल जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए जब
क्या है, MR=MC है और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, मीन्स वो कंडीशन किसको प्रेजेंट कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो इस लेवल पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और उस स्टेबल कंडीशन में आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें क्या होता है, और एक कंडीशन है, जैसे कि जो प्रॉफिट अर्न होता है इसमें भी 3 कंडीशन होती है, मीन्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं वो 2 तरह से इफ़ेक्ट करती है, शॉर्ट टर्म में अलग इफ़ेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म में अलग इफ़ेक्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कंडीशन जो भी प्राइस हम डिसाइड करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा होता है लॉस। ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है इससे आपको देखिए, जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज़ में हम कैसे ध्यान करते हैं कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वो उसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब फर्म डिसाइड करती है तो फर्म कैसे करती है, वो देखती है कि टोटल एवरेज रेवेन्यू और टोटल मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है उससे क्लियर होता है कि जो शेडेड एरिया है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके प्रॉफिट के अमाउंट को प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स AP/BC। अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर ये जो एरिया है वो किसको प्रेजेंट करेगा, आपका प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। जो इसके नीचे का एरिया है वो क्या बता रहा है कि टोटल कॉस्ट, खर्चा कितना हो रहा है। P पॉइंट आपको मिला है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आप पर्टिकुलर अगर इस प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट होगा आपका ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया है वो एरिया। तो इस तरह से अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट में पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें 3 कंडीशन होती है, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा होता है लॉस। तो आपको ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर आप प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आप उसमें लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट में जाते हैं। अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट में जा रहे हैं मीन्स आपकी फ़र्म के लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अच्छा है, और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एवरेज आपका रेवेन्यू है वो किसके बराबर होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है लगभग उसके बराबर में होता है। और जनरली ये क्या करता है, AR=MR जो लाइन है उसके पॉइंट पे ही, ये लाइन जो P पॉइंट है वो आपको कहाँ पे मिलता है, AR=MR पॉइंट पे ही मिलता है। मीन्स तीनों एक ही लाइन में रहता है, जो आपका प्राइस है वो प्लस टोटल एवरेज रेवेन्यू और जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, तीनों आपको क्या मिलेंगे, एक ही लाइन पे मिलेंगे। मीन्स जो आपका डिमांड और सप्लाई कर्व का कट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जिस लाइन पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट वाली कंडीशन। मीन्स आपको वहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एरिया में आपको कवर होके दिखा रहा है। सेकंड कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जहाँ पे क्या होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, AR=MR पे ही आ रहा है। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट और कॉस्ट भी आपका क्या आ रहा है, वहीं पे आ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट भी आपका देखिए वहीं पे आ रहा है। मींस कॉस्ट भी इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कैसा होता है, जनरली वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका एरिया क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे आपका कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सभी क्या है, एक है। प्लस आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, एक है। तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट का एरिया है वो टोटली क्या हो जाता है, एक नॉर्मल सिचुएशन में ही हमको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा एरिया हमको प्रॉफिट का मिला, वैसा एक बड़ा एरिया इसमें हमको नहीं मिलता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। फिर इसी में अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, जब ऊपर की ओर चली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कैसा है, कॉस्ट कम है और ये जो शेडेड एरिया है किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए जो आपका कॉस्ट है, टोटल आपका कॉस्ट ये पूरा एरिया है और इसके ऊपर आपका क्या जा रहा है, बाकी का अमाउंट जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। मीन्स अगर शेडेड एरिया अंदर बनता है तो आपको क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कोई एरिया नहीं बन रहा, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा है। और इसके ऊपर अगर शेडेड एरिया बनता है तो आप किस में चले जाते हैं, लॉस की कंडीशन में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों को ही एक साथ मिला के बताया है कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे लॉस होता है, कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको नॉर्मल जो फ्लो है उसमें आपको प्रॉफिट होता है, और कौन सा कंडीशन है जहाँ पे आपको शट डाउन वाली कंडीशन समझ में आती है। तो जहाँ पे आपका AR और MR और आपका प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब नीचे जाने लगता है, मींस वेरिएबल कॉस्ट को वो कवर नहीं कर पाता, और वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे जब आपका अमाउंट जाने लगता है, जो टोटल रेवेन्यू है वो, उस कंडीशन में आपको क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। मीन्स क्योंकि उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन में क्या होगा, लॉस के ही चांसेस रहेंगे, ना नॉर्मल प्रॉफिट होगा और ना आप सुपर प्रॉफिट के बारे में ही सोच सकते हैं। तो जैसे कि हम शॉर्ट टर्म की कंडीशन को हमेशा क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, फिक्स्ड में और वेरिएबल में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसको तो हम बियर कर सकते हैं उस तरह के खर्चे को, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उस समय फिर हम क्या, किसका डिसीजन लेते हैं, शट डाउन का डिसीजन लेते हैं। ये सब किसके के अकॉर्डिंग है, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसा होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारे लिए सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, मीन्स चेंजेबल होती है। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल में हम किसी चीज़ को नहीं बांटते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म में क्या होता था कि कुछ हम उसके अकॉर्डिंग बांटते थे, फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, और कुछ को वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, टोटली सारी चीज़ों को वेरिएबल मान के चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सारी चीज़ें टोटली क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इसलिए इसका प्रॉफिट हमेशा कैसा रहता है, नॉर्मल कंडीशन में ही हमको मिलता है। मीन्स ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, कंटिन्यूएशन में बस हमारा बिजनेस क्या होता है, रन करते जाता है। और ये सिचुएशन हमको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्लियर होती है। मीन्स जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंटिन्यूएशन में, उसी में हमको क्या होता है, प्रॉपर जो आपका टोटल आपका एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग टर्म का, और जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, लगभग आपके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के लगभग इक्वल में आते हैं। और कंटिन्यूएशन में आप पर्टिकुलर क्या करते हो, EM रेट पे ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, और आपका जो प्रोडक्शन है कंटिन्यूएशन में क्या रहता है, OM कंडीशन में ही बना रहता है। मीन्स जो फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत होते हैं वो शॉर्ट टर्म में ही होते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में हम इसको एज अ ग्राफ प्रेजेंट करते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशन क्या रहता है, बहुत कम दिखाई देता है। और कंटिन्यूएशन में हमको क्या दिखाई देता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है, किसके अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या था, शॉर्ट टर्म में आप परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म में
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस की क्या कंडीशन होती है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस की क्या कंडीशन होती है। तो ये था आपका किसके अकॉर्डिंग, परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग किस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। थैंक यू।